स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और एआई एजेंट्स पर। जी। हमारे पास कुछ स्टडी गाइड नोट्स, सवाल जवाब है और हमारा मकसद है ये समझना कि कंप्यूटर हमारी भाषा कैसे समझते हैं और इस्तेमाल करते हैं, और ये एआई एजेंट्स के लिए इतना ज़रूरी क्यों है। तो शुरुआत शायद एक दिलचस्प चुनौती से करते हैं। हाँ बिल्कुल, कि मशीनों को इंसानी भाषा की ये जो बारीकियां हैं वो कैसे सिखाई जाएं। सही। तो अब सबसे पहले संक्षेप में ये एनएलपी है क्या? देखिए, एनएलपी असल में एआई, कंप्यूटर साइंस और भाषा विज्ञान का आप कह सकते हैं एक संगम है। अच्छा। इसका सीधा सा लक्ष्य है कंप्यूटरों को इंसानी भाषा, चाहे वो लिखी हो या बोली गई हो, उसको प्रोसेस करना, समझना, मतलब निकालना और फिर खुद भी भाषा बनाना सिखाना। ओके, तो ये भाषा समझना और बनाना। नोट्स में दो खास शब्द थे, एनएलयू और एनएलजी। हाँ, ये दो इसके मुख्य लक्ष्य हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग यानी एनएलयू। इसका मतलब है मशीनों को भाषा का अर्थ समझाना, जैसे हम पढ़कर मतलब समझते हैं। ठीक है, पढ़ने की क्षमता देना एक तरह से। बिल्कुल। और दूसरा है नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन एनएलजी, यानी मशीनों को ऐसी भाषा बनाना सिखाना जो स्वाभाविक लगे, जैसे वो बोल सकें या लिख सकें। हाँ, और देखिए ये दोनों साथ चलते हैं। अच्छी समझ होगी तो अच्छी भाषा बनेगी, और अच्छी भाषा बनाने के लिए गहरी समझ जरूरी है। वही तो। पर इंसानी भाषा इतनी सीधी तो है नहीं, है ना? आपके नोट्स में भी ये अस्पष्टता, एम्बिग्विटी की बात बार बार आई। हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है एनएलपी में। जैसे वो बैंक वाला उदाहरण था, नदी का किनारा या पैसे वाला बैंक। सही, ये हुई लेक्सिकल एम्बिग्विटी, एक शब्द के कई मतलब। और वो वाक्य वाला, मैंने दूरबीन वाले पहाड़ी पर एक आदमी को देखा। हाँ, सिंटैक्टिक एम्बिग्विटी, वाक्य की बनावट से कंफ्यूजन, पता नहीं चलता कि दूरबीन किसके पास थी। तो कंप्यूटर के लिए ये मुश्किल क्यों है इतना? क्योंकि मतलब अक्सर संदर्भ पर निर्भर करता है, कॉन्टेक्स्ट पे। अच्छा। मशीन को सिर्फ शब्द नहीं, आसपास के शब्द, सिचुएशन, यहाँ तक कि कल्चरल बातें भी समझनी पड़ती हैं। फिर भाषा का विशाल पैमाना है, अलग अलग बोलियां, स्लैंग, व्यंग्य, भावनाएं, ये सब इसे और मुश्किल बनाते हैं। मतलब संदर्भ ही सब कुछ है असल में। हाँ, उसके बिना सही मतलब पकड़ना बहुत कठिन है। तो फिर कंप्यूटर शुरू कैसे करते हैं भाषा समझने के लिए? स्टडी गाइड में टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग पर काफी बात थी। जी हाँ, वो पहला और बहुत जरूरी कदम है। जो रॉ टेक्स्ट होता है उसे साफ करना पड़ता है। साफ करना मतलब उसे मशीन के लायक बनाना। इसमें आता है टोकेनाइजेशन, शब्दों में तोड़ना। हाँ, वाक्यों को शब्दों या टोकन्स में तोड़ना। फिर लोअर केसिंग, ताकि बैंक और बैंक एक ही माने जाएं। ठीक है। फिर स्टेमिंग और लेमेटाइजेशन भी है। स्टेमिंग शब्द को उसके रूट जैसा बनाता है, पर वो शायद सही शब्द न हो। जबकि लेमेटाइजेशन भाषा के नियमों के हिसाब से सही आधार रूप यानी लेमा देता है। ये ज्यादा सटीक है। तो लेमेटाइजेशन बेहतर हुआ? हाँ, अक्सर थोड़ी ज्यादा प्रोसेसिंग लगती है, पर नतीजा बेहतर होता है। अच्छा, टेक्स्ट साफ हो गया। अब आगे विश्लेषण कैसे होता है? इसके बाद आता है एनालिसिस का फेज। इसमें पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग यानी पीओएस टैगिंग होती है। हर शब्द को उसका व्याकरणिक रोल देना, जैसे संज्ञा, क्रिया। बिल्कुल, इससे वाक्य का स्ट्रक्चर समझने में मदद मिलती है। और फिर है नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन, NER। ये क्या करता है? ये टेक्स्ट में खास चीजों को पहचानता है, जैसे लोगों के नाम, जगहों के नाम, कंपनियों के नाम। अच्छा, ताकि पता चले बात किसके बारे में हो रही है। एकदम सही। तो ये सब तकनीकें मिलकर एआई एजेंट्स को मतलब शक्ति देती हैं, जैसे चैटबॉट्स या वर्चुअल असिस्टेंट्स। बिल्कुल, वो आपकी बात समझने NLU और फिर जवाब देने NLG के लिए इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ये तो रोज इस्तेमाल करते हैं हम। और सोचिए सेंटिमेंट एनालिसिस की। कंपनियां पता लगाती हैं कि लोग उनके प्रोडक्ट के बारे में क्या सोच रहे हैं। अच्छा, हाँ, पॉजिटिव, नेगेटिव। जी, मशीन ट्रांसलेशन भी NLP पर ही आधारित है। और आजकल तो डीप लर्निंग ने, खासकर ट्रांसफॉर्मर मॉडल जैसे BERT और GPT ने, हाँ, इनका नाम तो बहुत सुना है। इन्होंने तो इस फील्ड में क्रांति ला दी है। ये मॉडल भाषा के कॉन्टेक्स्ट को बहुत गहराई से समझते हैं। कमाल है। लेकिन इसमें कुछ नैतिक चिंताएं भी तो होंगी, जैसे पूर्वाग्रह या प्राइवेसी। हाँ, ये बहुत अहम मुद्दे हैं। मॉडल अपने ट्रेनिंग डेटा से अनजाने में पूर्वाग्रह सीख सकते हैं। और जब इतना सारा टेक्स्ट डेटा प्रोसेस होता है तो लोगों की गोपनीयता का सवाल भी उठता है। इसे सावधानी से इस्तेमाल करना जरूरी है। तो अगर हम इसे समेटें,
NLP कंप्यूटरों को हमारी भाषा सिखाने का एक तरीका है। जी, मानव भाषा और कंप्यूटर के बीच का पुल। ये अस्पष्टता जैसी चुनौतियों से निपटता है टेक्स्ट प्रोसेसिंग और एनालिसिस के जरिए। और AI एजेंट्स को ताकत देता है, चैटबॉट से लेकर अनुवाद तक। और डीप लर्निंग ने इसे काफी आगे बढ़ाया है। बिल्कुल। जाते जाते एक सवाल मन में आता है, GPT जैसे मॉडल इतने उन्नत हो गए हैं, पर क्या मशीनें कभी भाषा की असली गहराई, वो रचनात्मकता, वो सांस्कृतिक बारीकियां, वो भावनाएं पकड़ पाएंगी? ये बड़ा सवाल है। भाषा के कौन से पहलू शायद हमेशा मशीनों की समझ से परे रहेंगे, सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये विचार करने लायक है।